तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन वियतनामीज हॉरर मूवी को। प्रॉपर हॉरर मूवी है ये और रियल स्टोरी से इंस्पायर्ड होकर भी बनाई गई है। इस मूवी के अंदर एक बहुत ही भयानक रिचुअल होता है जो कि 5 अलग अलग लोगों की चीजों से होने वाला है। मतलब देखने में मजा ही आ जाएगा। बाकी मैंने अभी हाल ही में एक रियल इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है जिसका नाम है वर्ज ऑफ डेथ। अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिलेगा। साथ ही साथ मोहिनी मूवी को भी देख लेना, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हमें एक कहानी बताई जाती है जहां पर यह कहा जाता है कि इस दुनिया में एक ऐसी भी वाइन होती है जिसे पीने से मरे हुए डीमंस वापस से इस पृथ्वी पर आ सकते हैं, जिसे कहा जाता है द स्कल वाइन, यानी कि खोपड़ी वाली वाइन। इस वाइन को बनाने के लिए जरूरत होती है 5 अलग लोगों के बॉडी पार्ट्स की, जिसके अंदर आते हैं एक काम करने वाले के हाथ, एक तेज भागने वाले के पैर, एक बहादुर आदमी का लीवर, दिमाग वाले आदमी का सर और एक दुष्ट आदमी का दिल। इन सभी ऑर्गन्स को एक मेडन यानी कि एक जवान लड़की वर्जिन लड़की के खून के साथ मिला देने से बन जाती है स्कल वाइन, जिसको पीने से जैसा मैंने बताया कि मरे हुए डीमंस वापस दुनिया में आ सकते हैं। मगर इस रिचुअल के अंदर जिन लोगों के बॉडी पार्ट्स इस्तेमाल होंगे उन लोगों की आत्मा कभी भी वापस से फेरीमैन के साथ यानी कि आफ्टर लाइफ में दूसरी दुनिया में कभी भी नहीं जा पाएगी और ना ही वो कभी पुनर्जन्म ले पाएंगे। यानी कि आज की हमारी कहानी इसी स्कल वाइन के ऊपर बेस्ड होने वाली है। अब यहाँ पर कितने लोग मरेंगे जिससे ये वाइन बनेगी? क्या सच में डीमन वापस आएगा? और आखिर कैसे कोई इतनी बेरहमी से इतने लोगों को मार सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हमें अब मिलने वाले हैं। अब सीन बदलता है और हम देखते हैं एक औरत को जिसे किसी अजीब तरह की बीमारी हो गई थी। उसके फेस और हाथ पर ढेर सारे होल बन जाते हैं जिसमें से खून निकल रहा होता है। तभी वहाँ पर एक छोटा लड़का काम आता है। वो औरत उससे ये कहती है कि उसकी बेटी फोंग को बचपन से ही स्पिरिट दिखाई देती है, इसलिए फोंग को ये बात जरूर बता दे कि एक दिन एक इविल स्पिरिट आएगी जो कि उसे वाइन बनाने के लिए कहेगी। और वो खाम को एक किताब देती है। इसके बाद उसकी मौत हो जाती है और ये बीमारी कुछ लोगों के अंदर ट्रायोफोबिया को भी इंड्यूस कर सकती है। खैर तभी वहाँ पर फोंग अपने पिता के साथ आती है और देखती है कि उसकी माँ अब नहीं रही। अब तभी अचानक से ही बाहर एक और औरत की चिल्लाने की आवाज आती है जिसे वही सेम बीमारी हो गई थी जो कि फोंग की माँ को थी। अब गाँव वाले इसे क्रिम्सन स्वेट कहते हैं और देखते ही देखते वो औरत भी खत्म हो जाती है। अब यहाँ से 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि जिस गांव के अंदर ये सब हुआ है उसका नाम असल में हेल बाउंड गांव है। इसका नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ के लोगों का ये मानना है कि ये गांव श्रापित है, क्योंकि वहाँ से ना तो कोई बाहर जा सकता है और ना ही बाहर से कोई अंदर आ सकता है। लेकिन हाँ, इस गांव के मुखिया के परिवार वाले जो हैं वो ऐसा कर सकते थे। अब इसलिए वहाँ के लोग अलग अलग रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं ताकि इविल स्पिरिट्स और डीमन से वो बचे रहें। अब इसके बाद हम देखते हैं कि रात में गाँव के अंदर फोंग की शादी का रिचुअल हो रहा था, जहाँ पर सभी लोग जंगल से जा रहे होते हैं और उन सभी लोगों ने एक रैट वाला मास्क भी लगाया हुआ था। तभी फोंग को अचानक जंगल में एक डिमोनिक औरत एक छोटी लड़की के साथ दिखाई पड़ती है। वो सभी को ये बात बताती है लेकिन उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करता क्योंकि वहाँ पर देखने पर कोई नहीं था। अब वो सभी लोग जंगल पार करके एक जगह पहुँचते हैं जहाँ पर फोंग के पिता जो कि गांव के मुखिया होते हैं फोंग का इंतजार कर रहे थे। अब फोंग की शादी सांग नाम के एक लड़के से हो रही होती है और सभी उन दोनों को बधाइयाँ देते हैं। अब तभी फोंग को एक बार फिर से वो डिमोनिक औरत दिखाई देती है। अब फोंग सबसे ये कहती है कि वो औरत इस गाँव की नहीं है और ये सुनकर सांग सभी गाँव वालों के साथ जंगल में उसे देखने के लिए चला जाता है। फोंग अब जब उन लोगों के आने का इंतजार कर रही होती है तभी वहाँ पर खाम आता है जो कि फोंग का बचपन का ही दोस्त होता है। वो काफी दुखी होता है क्योंकि वो फोंग को पसंद किया करता था, पर अब फोंग की शादी सांग से हो चुकी है। तभी वहाँ पर सांग आ जाता है और वो फोंग को बताता है कि जंगल में उन्हें कोई नहीं मिला और वो फोंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। खैर अब रात में फोंग और सांग जब सो रहे होते हैं तभी फोंग को एक आवाज सुनाई देती है। खिड़की से देखने पर उसको एक फेरीमैन दिखाई पड़ता है जो कि आत्माओं को बुला रहा था। ये देखकर फोंग सांग को जगाती है लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता और वो फोंग को सोने के लिए कहता है। और आपको याद हुआ कि फोंग की माँ ने शुरुआत में बताया था कि उसको स्पिरिट्स दिखाई देती हैं और यहाँ पर उसके साथ यही हो रहा था। अब अगले दिन सुबह हम देखते हैं एक बूढ़े आदमी को जो कि अपने घर में अपने बेटे डुआंग को बुला रहा होता है, पर उसके काफी आवाज देने के बावजूद भी जब उसे कोई जवाब नहीं मिलता तो वो उसे देखने जाता है, जहाँ पर वो ये देखते हैं कि उसका बेटा हवा में धागों की मदद से लटका हुआ था। उसके पूरे शरीर से खून बह रहा होता है और उसकी मौत हो जाती है। अब इसके बाद सांग, फोंग, गांव के मुखिया और खाम जो कि एक डॉक्टर है वहाँ पर आते हैं। तभी खाम को एक गुड़िया मिलती है जिसके हाथ कटे हुए थे और वहीं हम ये देखते हैं कि डोंग के हाथ भी कटे हुए थे। ये देख वो सभी काफी परेशान हो जाते हैं कि आखिर डोंग को इतनी बेरहमी से किसने मारा होगा। तभी वहाँ पर एक पागल आदमी मिस्टर डैन आता है जो कि ये कहता है कि ये खून डीमन ने किया है, वो सभी को मार देंगे। अब रात में फोंग काफी परेशान होती है और सांग से ये कहती है कि उनकी शादी इसलिए कराई गई थी क्योंकि सबका ऐसा ये मानना था कि उनकी शादी से गांव वाला को भला हो जाएगा। लेकिन एक भी दिन नहीं बीता है और एक आदमी की मौत हो गई। ये सुनकर सांग उसे समझाता है कि वो परेशान ना हो, वो सभी डुआंग को एक खूनी को जल्दी से जल्दी पकड़ लेंगे। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि फोंग अपनी दोस्त मिन से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ पर हमको पता चलता है कि मिन काफी बीमार रहती है जिसके चलते उसकी माँ काफी परेशान है। वापस आते समय फोंग को खाम मिल जाता है जो कि मिन का इलाज करने आया हुआ था। वो दोनों साथ वापस जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर सांग आ जाता है और वो खाम को फोंग से दूर रहने के लिए कहता है और इस पर फोंग नाराज हो जाती है क्योंकि वो उसका अच्छा फ्रेंड था। अब अगले सीन में हम ये देखते हैं कि खाम अपने घर पर काम कर रहा होता है कि तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उसको बुला रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो किताब जो खाम को फोंग की माँ ने दी थी वो अब भी उसी के पास थी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं हुआंग को जो कि मिन की छोटी बहन है। वो अकेले जंगल में खो गई होती है और बार बार अपनी माँ और मिन को आवाज दे रही होती है कि तभी कोई आकर उसका गला दबाने लगता है। दूसरी तरफ हम फोंग को देखते हैं जो कि सो रही थी और उसे अपने सपने में हुआंग दिखाई देती है और वो अचानक जाग जाती है कि तभी उसे बाहर से
उसे गाँव वालों की आवाज सुनाई देती है और बाहर जाने पर उसको पता चलता है कि हुओंग गायब है। सभी लोग मिलकर सुबह तक उसे ढूंढते हैं और तभी उन्हें अचानक से हुओंग की लाश मिलती है जिसके पैर कटे हुए थे और साथ ही साथ एक गुड़िया होती है जिसके भी पैर नहीं थे। ये सब देखकर फोंग बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और अब तक आप कहानी में समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पर कोई वाइन बनाने की कोशिश कर रहा था। अदरवाइज हाथ कटना पैर कटना बिल्कुल उसी रिचुअल जैसा है। अब सीन फिर से बदलता है और हम देखते हैं कि फोंग अपनी दोस्त मिन के घर आती है क्योंकि मिन और उसका परिवार हुओंग के जाने से काफी सदमे में होता है। मिन की माँ पागल हो जाती है और एक डिमोनिक पोएम गाने लगती है। इसके बाद हम नोटिस करते हैं कि रात में सभी गाँव वाले गाँव पर नजर रख रहे होते हैं और कुछ लोग गाँव छोड़कर जाने का प्लान भी कर रहे थे। अगली सुबह वो सभी लोग मुखिया के पास जाते हैं जहाँ पर मुखिया उनको ये बताता है कि अगर उन्होंने गाँव छोड़कर जाने की कोशिश करी तो सभी लोग मारे जाएंगे। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि मुखिया को उन्हें बाहर छोड़ने चलना चाहिए। इस पर मुखिया इस बात से भी मना कर देता है जिस पर काफी लोग अकेले ही गाँव छोड़कर जाने लगते हैं। कुछ ही समय बाद रात हो जाती है और वो लोग जो गाँव छोड़कर जा रहे होते हैं वो अब भी जंगल में ही थे जहाँ पर उन्हें भयानक आवाजें आने लगती हैं, यानी कि वो जंगल पार कर रहे होते हैं। एक चीज और कि उस गाँव के लोग लाल कलर की चमकने वाली लाइट से बहुत ही ज्यादा डरा करते थे। उधर दूसरी तरफ फोंग अपने घर पर अपने पिता से पूछती है कि आखिर वो गाँव श्रापित कैसे हो गया था, जिस पर उसके पिता बताते हैं कि बचपन में फोंग काफी बीमार हो गई थी और वो उसका इलाज कराने के लिए उसे गाँव से बाहर ले जा रहे थे। तब उन्हें एक औरत ने बाहर जाने का रास्ता दिखाया और उन्हें ये भी बताया था कि सिर्फ उनके परिवार के लोग ही उस गाँव से अब बाहर जा पाएंगे और कोई भी बाहर नहीं जाएगा। ये सब सुनकर फोंग ये कहती है कि उन्हें गाँव वालों को ये सारी बातें बता देनी चाहिए, जिस पर उसके पिता मना करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर गाँव वालों को ये बात पता चल गई तो वो ये समझेंगे कि उसे डीमंस को कंट्रोल करना आता है। एंड ऑब्वियस सी बात है मुखिया वाली जो पोजीशन थी वो भी उनके हाथों से निकल जाती। अब उधर हम देखते हैं उन गाँव वालों को जो कि जंगल में थे उनमें से एक औरत को बहुत ही ज्यादा खुजली होने लगती है और देखते ही देखते वो क्रिम्सन स्वेट वाली बीमारी से ग्रसित हो जाती है। ये देखकर बाकी लोग बहुत डर गए थे और जो बचे हुए लोग थे वो वापस से गाँव की तरफ भागने लगते हैं जहाँ पर हम नोटिस करते हैं उसी लाल रोशनी को जिससे गाँव वाले बहुत ही ज्यादा डरा करते थे वो उनके पीछे आ रही होती है। अब आगे हम देखते हैं जैसे ही फोंग अपने घर से बाहर निकलती है वो नोटिस करती है कि सभी लोग जो गाँव को छोड़कर गए थे वो वापस लौट रहे होते हैं। उन सभी को लेकिन क्रिम्सन स्वेट वाली बीमारी हो गई थी और सभी एक एक करके उसके सामने ही अपना दम तोड़ देते हैं। अब ये देखकर फोंग बहुत डर जाती है जिससे कि बाकी बचे हुए गाँव वाले जो कि गाँव के अंदर थे उन्हें यकीन हो जाता है कि गाँव सच में श्रापित है, यानी कि जिनके मन में थोड़ा बहुत भी डाउट था उनको अब सब कुछ क्लियर हो गया था कि हाँ ये गाँव जो है वो कर्स्ड है। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं एक लड़की मिस कैन को जो कि नदी पे मछली पकड़ रही थी। तभी वहाँ पर मिन की पागल माँ आ जाती है और कुछ ही देर बाद मिन भी अपनी माँ को ढूंढते हुए नदी में आ जाती है। अब तभी मिन को वही डिमोनिक पोएम सुनाई देती है और उसको दिखाई देते हैं 4 बच्चे जो कि वही पोएम गा रहे थे। तभी अचानक नदी में से एक डिमोनिक हाथ निकलता है और मिन को अपने साथ ले जाता है। रात होती है और हम देखते हैं कि एक बार फिर फोंग और सांग को बाहर लोगों की आवाज सुनाई देती है और हमको पता चलता है कि सभी को पता चल चुका होता है कि मिन गायब है। सभी लोग मिन को ढूंढ रहे होते हैं पर उन्हें वो कहीं नहीं मिलती, लेकिन हम जानते हैं कि उसका क्या हुआ होगा। अब उसी रात जब सब सो रहे होते हैं तो अचानक से फोंग उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। उसकी आंखें काली हो जाती हैं जैसे कि वो किसी डिमोनिक पोजीशन में हो और उसका पति सांग ये सब अपने सामने होते हुए देख रहा था। अगली सुबह मिन की माँ अपनी बेटी को ढूंढते हुए वापस नदी पर आती है जहाँ पर उसे मिस कैन की लाश मिलती है। अब एक बार फिर से काम ये देखता है कि उसकी बॉडी से लीवर गायब है और उसके पास भी एक गुड़िया थी जिसके अंदर लीवर नहीं था। अब सभी को यकीन हो जाता है कि कोई है जो कि स्कल वाइन बनाने की कोशिश कर रहा है। गाँव वाले बहुत घबरा जाते हैं और मुखिया से बोलते हैं कि अब वो लोग क्या करेंगे। इस पर मुखिया कहता है कि वो वादा करते हैं कि अब और किसी की मौत नहीं होगी। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक बार फिर सभी लोग सो रहे थे जब फोंग को अचानक कुछ आवाज आती है। वो बाहर निकल कर जाती है तो उसे वही डिमोनिक औरत दिखाई देती है जो कि उससे पहले दिखाई दी थी। वो औरत मिस कैन का लीवर खा रही थी। फोंग को देखकर वो डिमोनिक औरत उसकी तरफ आती है जिससे डरकर वो वापस अपने घर की तरफ भागती है। अंदर आकर वो सांग को सब कुछ बताती है जो कि उसे पागल समझने लगता है और वो किसी से भी शादी कर लेना, लेकिन सांग जैसे लड़के से मत कर लेना क्योंकि जो अपनी पत्नी की बात पर यकीन नहीं करता उससे बड़ा डैश कोई नहीं हो सकता। एटलीस्ट इन भूत प्रेतों वाली बातों पर तो यकीन करना चाहिए क्योंकि इससे कल को आपके ऊपर भी खतरा आ सकता है। अब अगले दिन हम ये देखते हैं कि गाँव के अंदर कर्फ्यू लगा हुआ था और सभी को अपने घर पर ही रहने की सलाह दी गई थी। आगे हम देखते हैं कि फोंग और खाम मिन की माँ को लेकर खाम के घर जाते हैं क्योंकि वो बेहोश हो गई थी। जहाँ पर खाम के पिता ये कहते हैं कि अगर किसी तरह से वो लोग गुड़ियाओं को कैद कर लें तो शायद से किसी की मौत ना हो। ये सुनकर फोंग और खाम मुखिया के पास जाते हैं जो कि उनकी बात नहीं सुनता और फोंग को थप्पड़ मारता है और खाम को भी घर से बाहर निकाल देता है। मुखिया को डर ये था कि ये सब करने से वो औरत जिसने उनकी मदद की थी वो नाराज हो जाएगी और सांग नाराज था क्योंकि फोंग खाम के साथ रहती थी। अब इधर हम देखते हैं कि खाम के पिता को कुछ डिमोनिक आवाजें सुनाई देने लगती हैं। उसी वक्त फोंग भी अपना गला दबाने लगती है और हम ये नोटिस करते हैं कि खाम के पिता भी बिल्कुल फोंग की तरह ही अपना गला दबा रहे थे। इसके बाद फोंग बेड पे खड़े होकर कुछ डिमोनिक चैंट करने लगती है। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद खाम के पिता का सर उनके शरीर से अलग हो जाता है। जी हाँ, इसके बाद फोंग बेहोश हो गई थी और यहाँ पर हम ये समझ पाते हैं कि या तो ये फोंग ही है जो कि सभी को डिमोनिक होकर मार रही है या फिर कोई है जो कि उसका इस्तेमाल कर रहा था या फिर उसका कुछ ना कुछ संबंध इन सब लोगों से है। खैर घर पहुंचकर खाम देखता है कि उसके पिता अब नहीं रहे जिससे कि उसे बहुत ही गहरा सदमा लगता है। इससे सभी गाँव वाले बहुत ही गुस्से में आ जाते हैं और मुखिया पर इल्जाम लगाने लगते हैं। इस पर फोंग कहती है कि उसका परिवार बेकसूर है। तभी सांग वहाँ पर आ जाता है और बोलता है कि फोंग हर रात कमरे से बाहर जाती थी और वो मरे हुए लोगों की कुछ चीजें सभी के सामने रख देता है। बताता है कि ये सब उसे फोंग के सामान से मिला था। ये देखकर सभी गाँव वाले फोंग को कातिल मान लेते हैं और उसके परिवार को दोषी मानते हैं।
जानते हैं। अब गाँव वाले फोंग को एक कमरे में बंद कर देते हैं और उसके पिता और सौतेली माँ को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है। तभी हमें खान को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर था और तभी वो किताब जो कि फोंग की माँ ने उसे दी थी इस बार नीचे गिर पड़ती है। तभी खान को उसके बचपन का हादसा याद आता है जब उसे वो डिमोनिक औरत दिखाई दी थी और उस किताब को छूते ही वो जल गई थी। यानी कि ये किताब जो कुछ भी है वो बहुत ही ज्यादा खास है। इधर हम फोंग को देखते हैं जिसे वही पागल आदमी बचाने के लिए आता है और तभी वहाँ पर खान भी आ जाता है जो कि अब फोंग के साथ था। दूसरी तरफ सभी गाँव वाले फोंग के परिवार को जलाने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर फोंग आ जाती है और सभी गाँव वालों से कहती है कि अगर उसने सभी को मारा होता तो क्या वो सारा सामान अपने घर में छुपा दी। जिसके बाद फोंग बताती है कि उसकी माँ एक प्रीस्टेस हुआ करती थी और उनके पूर्वजों ने एक जाति के सभी लोगों को मारा था जो कि ब्लैक मैजिक प्रैक्टिस किया करते थे, जिसमें से एक प्रेग्नेंट औरत बच गई थी। जिसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रेग्नेंट औरत अपने आप को बचाने के लिए एक डिमोनिक रिचुअल परफॉर्म कर रही होती है जिसके अंदर वो अपनी आत्मा को कैद कर अपने बच्चे की बलि दे देती है और वो डिमोनिक सॉन्ग भी उसी औरत ने बनाया होता है ताकि आगे चलकर कोई उसके लिए स्कल वाइन बनाएगा जिससे कि वो वापस इस दुनिया में आ सके। यानी कि उसने इनडायरेक्टली अमर होने का तरीका ढूंढ लिया था। तभी खाम सांग से पूछता है कि तुम्हारा ब्रेसलेट कहाँ पर है और ये वही ब्रेसलेट था जो कि सांग और फोंग को उनकी शादी के वक्त दिया गया था। अब वो ब्रेसलेट तो उसके पास नहीं होता लेकिन वो ब्रेसलेट खाम के पास था जो कि सबको दिखाता है और ये डेड बॉडीज के पास उनको मिला था। जिसके बाद फोंग ये कहते हैं कि सभी लोगों को सांग नहीं मारा था। अब सांग को समझ आ चुका था कि उसका राज खुल चुका है जिस पर वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगता है और कहता है कि जब उसकी माँ मारी गई थी तो कोई भी उसके लिए नहीं आया था, यहाँ तक कि मुखिया भी नहीं, और इसलिए ही उसने यहाँ पर फोंग से शादी करी थी। ये सारी चीजें उस औरत ने कही थी यानी कि उसी डिमोनिक औरत ने। वो बताता है कि जिस रात उसकी माँ मारी गई थी उसी रात सांग को वो डिमोनिक औरत मिली थी जिसने सांग को बताया था कि अगर वो उसे वापस जिंदा कर देता है तो वो बदले में सभी गाँव वालों को मार डालेगी और सांग की माँ को भी जिंदा कर देगी और इसलिए सांग उसकी मदद कर रहा था। आई मीन सोच कर देखो, जिसको खुद जिंदा होने के लिए किसी और की जरूरत थी वो किसी और की माँ को जिंदा करने की बात कर रही है। आई मीन कितना बेवकूफी भरी चीज थी और सांग को ये समझ आना चाहिए था, लेकिन वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था जिसके चलते वो गुस्से से भरा हुआ था और उसने ऐसा कदम उठा दिया। सांग बताता है कि उस डीमन ने फोंग को भी कंट्रोल किया हुआ था और फिर हम नोटिस कर पाते हैं कि पास्ट में कैसे सांग और फोंग दोनों मिलकर एक एक करके सबको मार रहे थे और यही रीजन था कि फोंग की आंखें भी बार बार काली हो रही थी। वो डिमोनिक पोजीशन में थी, यानी कि वही डिमोनिक औरत उसको बार बार जो जंगल में दिख रही थी उसी ने उसको पजेस किया था। अब इसके बाद सांग बताता है कि उस औरत का नाम असल में थाप है और वो उसे बुलाने लगता है। सांग फोंग के पिता और उसकी माँ को जलाने की कोशिश करने लगता है लेकिन गाँव वाले उसे बचा लेते हैं। जिसके बाद सांग फोंग को भी मारने जाता है लेकिन तभी खाम आकर उसे बचा लेता है क्योंकि वो उससे प्यार करता था और दोनों लड़ने लग जाते हैं और सभी गाँव वाले डर के मारे अपने घर भाग जाते हैं। तभी सांग खाम को घायल करके फोंग के पीछे जंगल में जाता है। जंगल के अंदर फोंग देखती है कि मिन एक गड्ढे के अंदर होती है जिसके अंदर वाइन भरी हुई थी। यहाँ से हमको पता चलता है कि जो मेडन रिचुअल के लिए चाहिए यानी कि जो यंग लड़की चाहिए वो कोई और नहीं बल्कि मिन होती है और इसलिए अभी तक वो जिंदा भी थी। अब तभी फोंग अपनी दोस्त को बचाने की कोशिश करती है लेकिन सांग वहाँ पर आ जाता है। वो दोनों लड़कियों को बहुत मारता है और तभी फोंग ये कहती है कि वो सांग की माँ को देख सकती है जो कि इस वक्त उसे ही देख रही है। अब इससे सांग का ध्यान भटक जाता है और फोंग उसके दिल में चाकू से हमला कर देती है, यानी कि वो उसकी छाती पर स्टैब करती है और इसी के साथ होता यह है कि स्कल वाइन बनाने का रिचुअल पूरा हो जाता है। और आप यहाँ पर सोच कर देखो कि जो सांग होता है उसने थाप से डील करी थी लेकिन जब उसे उसकी जरूरत थी तो वो वहाँ पर नहीं आई। उसे खाली अपनी वाइन से मतलब था, उसे जिंदा होने से मतलब था, क्योंकि आखिरी चीज यही थी एक दुष्ट आदमी का दिल जो कि पूरा हो गया था। तभी वहाँ पर थाप आ जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि फोंग सबसे ज्यादा छोटी होती है तो सबसे पहले थाप उसी को दिखाई दी थी और उसके साथ ही थाप उस गाँव के अंदर भी आई और ये वही सीन था जिस दिन फोंग ने अपनी शादी वाले दिन थाप को जंगल में देखा था, यानी कि वही डिमोनिक औरत। थाप आते ही फोंग को मारने लगती है और वो फोंग के शरीर को इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। अब जैसे ही थाप स्कल वाइन को पीने के लिए आगे जाती है तभी फोंग उस वाइन के अंदर एक जलती हुई मशाल डाल देती है जिससे कि वाइन खराब हो गई थी, रिचुअल बिगड़ गया था। जिसके बाद थाप जलने लगती है जैसे कि उस किताब को छूने से जल रही थी जो कि फोंग की माँ ने दी थी खाम को और कुछ ही समय के बाद में वो गायब हो जाती है। और यहाँ पर वो अभी मरी नहीं है बल्कि वो तो इमॉर्टल है और वो बार बार लोगों को भड़का कर इस वाइन को बनाने के लिए उकसाती रहेगी और यही रीजन था कि ये गाँव श्रापित हो रखा था। अब इसके बाद वहाँ पर खाम आ जाता है जो कि फोंग को संभालता है। फोंग अब सभी मरे हुए लोगों को याद करके रोने लगती है कि तभी उसे सभी मरे हुए लोगों की आत्मा दिखाई देने लगती है जिन्हें थाप ने अब तक कैद करके रखा था, यानी कि इनडायरेक्टली ये सारी आत्माएं मिलकर ही उसे अमर करने वाली थी। असल में यहाँ पर थाप एक सोल रीपर थी और वो सभी आत्माएं अब फेरीमैन के साथ दूसरी दुनिया में चली जाती हैं, यानी कि अब वो फाइनली आफ्टर लाइफ में जा सकते थे। अब कहानी के फाइनल सीन में हम देखते हैं मिन को जो कि फाइनली अपने परिवार के पास वापस चली जाती है और फोंग फाइनली अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। कुछ ही समय के बाद में हम ये देखते हैं कि फोंग भी खाम को हमेशा से पसंद करती थी और इन दोनों ने शादी कर ली है और सभी लोग अब खुशी खुशी रहने लगते हैं और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी द सोल रीपर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो यहाँ पर जो फोंग की माँ होती है वो एक प्रीस्टेस हुआ करती थी। उसको पता था कि खाम का दिल सच्चा है या फिर शायद से उसने फ्यूचर भी देख लिया होगा कि खाम उसे प्यार करता है। इसके चलते ही उसने उसे वो किताब दी थी कि जब भी यहाँ पर फोंग बड़ी होगी तो वो उसको हमेशा याद दिलाता रहे कि उसे एक डीमन आकर हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी, कुछ करने के लिए बोलेगी, लेकिन उसे वो चीज नहीं करनी है। और खाम ने भी अपना सच्चा प्यार साबित कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। मुझे तो पर्सनली ये मूवी काफी इंटरेस्टिंग लगी। इसका रिचुअल भी काफी बढ़िया था, काफी, यानी कि अब वो फाइनली
आफ्टर लाइफ में जा सकते थे। अब कहानी के फाइनल सीन में हम देखते हैं मिन को, जो कि फाइनली अपने परिवार के पास वापस चली जाती है और फोंग फाइनली अपने पति का अंतिम संस्कार कर देती है। कुछ ही समय के बाद में हम ये देखते हैं कि फोंग भी खाम को हमेशा से पसंद करती थी और इन दोनों ने शादी कर ली है और सभी लोग अब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी द सोल रीपर फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। अब देखो, यहाँ पर जो फोंग की माँ होती है वो एक प्रीस्टेस हुआ करती थी। उसको पता था कि खाम का दिल सच्चा है, या फिर शायद से उसने फ्यूचर भी देख लिया होगा कि खाम उसे प्यार करता है। इसके चलते ही उसने उसे वो किताब दी थी कि जब भी यहाँ पर फोंग बड़ी होगी तो वो उसको हमेशा याद दिलाता रहे कि उसे एक डीमन आकर हमेशा कुछ ना कुछ कहेगी, कुछ करने के लिए बोलेगी, लेकिन उसे वो चीज़ नहीं करनी है। और खाम ने भी अपना सच्चा प्यार साबित कर दिया था। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फिल्म पसंद आई होगी। मुझे तो पर्सनली ये मूवी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी। इसका रिचुअल भी काफ़ी बढ़िया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इनफैक्ट काफ़ी अलग था सारी